प्रेज द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि रियली अवर गॉड इज़ अ बैलेंस्ड गॉड। वो हर चीज़ को बैलेंस करना चाहता है, जिसे वो चाहता है उन पर्सन्स की लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, और जो कुछ भी उनके इर्द गिर्द है उन सब चीज़ों को वो बैलेंस करना चाहता है। यहोवा जो चाहता है कि हर चीज़ एक बैलेंस में हो। उथल पुथल चीज़ें, कट पट्टे जो होते हैं, जो वो गॉड को पसंद नहीं है। गॉड एक बैलेंस में काम करने वाला परमेश्वर है। तो आज मैं आपसे ऐसी बातें शेयर करूंगी सरमन के बीच में, जो आपको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइज़ करवाए कि कहीं हम जो भी कर रहे हैं, क्या हम अनबैलेंस में तो नहीं चल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि ये क्या मतलब है कि हम अनबैलेंस में चल रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। बाइबल बयान करती है कि जो समझ में, जहाँ जिनकी समझ और जो विश्वास में थोड़ी कम है, उनकी सह लो, है ना। और उनको, क्योंकि जब वो कभी हम भी ऐसे थे कि हमारा विश्वास का लेवल जो था वो कम था ना, बट तब परमेश्वर ने हम पर भी दया की ना। तो इन द सेम मैनर आज जब हम अपने घर में हैं, अपने बिजनेस में हैं, अपनी लाइफ के कहीं किसी भी एरिया में हैं, जब हम देखते हैं कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो विश्वास में कम हैं, उनकी बातें ऐसी हैं जो आपको हजम नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, उनके साथ बड़ी ही प्रभु की प्रभु के करैक्टर में आकर उनके साथ बिहेव करना है, ताकि वो उस लव को, उस प्रेम को, उस उस भरोसे को, विश्वास को जो आपके भीतर है, उसे देखकर वो चेंज हो जाएं। मैं आपको बताती हूँ कैसे ये पॉसिबल होगा। मान लो कि आप किसी बिजनेस में जा रहे हो, वहाँ पर जो पर्सन है वो, उनका विश्वास इतना नहीं है। छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो कहने लग जाते हैं कि गॉड को ये दिखाई नहीं देता, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में हैं, आप उन्हें जितना मर्जी समझा लो कि नहीं, आप इस बात के लिए विश्वास करो, अगर आपकी बेबी नहीं है, बेबी हो जाएगा, अगर आप बीमार हो तो चंगे हो जाओगे, लेकिन वो उस बात को उस रीति से लेते नहीं हैं। तो आपको उस बात पे, क्योंकि आपका विश्वास का लेवल हाई है पर उनका नहीं है, इसलिए आप उन पर चिढ़ते हो ना। परमेश्वर कितना दयावान है ना। जब मैं आपको कलाम के बीच में बताऊंगी कि एक समय आया था जब मोआब के लिए परमेश्वर ने निराशाजनक स्थिति को बयान किया था, फिर भी परमेश्वर वहाँ पर ये कहता है आप एक प्लानिंग करो। जैसे ये यशाया में लिखा है 16:3 में लिखा है संपत्ति करो, मतलब कि आप एक प्लानिंग करो, न्याय चुकाओ। तो आपको न्याय करना चाहिए। दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो, घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वह तेरे बीच में रहें। दैट आज हम ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते उन लोगों के साथ जिनका, देखो ना, परमेश्वर कहता है आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए और अच्छा न्याय करना चाहिए ना। आपको जो लोगों को घर से निकाल दिया गया है, मान लो कि आपकी आपके आपके घर में आपका कोई बेटा है जो नशा कर रहा है, चाहे कोई लड़की है जो गलत काम में फंसी हुई है, आप उनके साथ बिहेव जो ऐसा करें कि आप उन्हें कहते हैं घर से निकल जाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है कुछ समय के लिए उनको छुपा लो। किस चीज़ से छुपा लो? अपने अच्छे बिहेव से। आप उनसे प्रेम करो, उनकी केयर, उन्हें जब उन्हें पता लगेगा कि मैं इतना बुरी हरकतों में कर रहा हूँ, बुरे कामों में हूँ, फिर भी मेरे मम्मा, मेरे मेरे दादी, मेरी फैमिली मुझे कितनी सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ से बाहर आऊँ, वो आपका बिहेव देख कर ना बदल जाएंगे। उस समय, कुछ समय के लिए उन्हें छुपा रखो। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जब आप उसको छुपा लोगे, उसके बाद उनको अपने घर में रखना, ठीक है। मैंने एक मूवी देखी, मूवी का मुझे नेम नहीं पता, मैंने शॉर्ट में ही वो बता रहे थे, उसके उसमें बताया था एक लड़का था, वो बहुत ही अच्छी बास्केटबॉल खेलता था, लेकिन पर वहाँ पर उसकी संगति अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो ड्रग्स करने लग पड़ा, नशा करने लग पड़ा। उसकी मम्मा ने उसे निकाल दिया। वो जब बाहर निकाल दिया, वो और भी नशों में पड़ गया, रास्ते में बर्फ़ में पड़ा रहता था।
तो लेकिन उसमें उसकी लाइफ में एक अच्छी बात थी, वो हमेशा एक अच्छी राइटिंग करता था, लिखता होता था, वो अच्छा बास्केटबॉल भी खेलता था ना। लेकिन उस नशे के कारण उसे बास्केटबॉल से निकाल दिया गया। एक बार वो ऐसे बैठा था नशा का ओवरडोज करते हुए, तो वो देख रहा था कि जिन लड़कों के साथ वो खेलता था वो अपने देश के लिए ना खेलने जा रहे हैं, तो वो रो रहा था। उस टाइम वो उदास था, लेकिन उस समय उसकी फैमिली मम्मा ने भी उसे निकाल दिया था। लेकिन फिर भी अगर उसे घर से निकाल दिया गया, लेकिन गॉड ने उसे एक और चांस दिया, और चांस दिया। वो कैसे? जब वो जेल में चला गया कुछ समय के लिए, परमेश्वर ने उसे ड्रग्स से छुपा लिया, है ना। तो उसके बाद वो जो जेल से बाहर आया, तो उसने ठान लिया कि अब मैं नशा नहीं करूँगा। जो वो राइटिंग लिखता था, उसने उसको उसको परफॉर्म करना शुरू किया, तो वो रियली एक बिगेस्ट राइटर बना। यू नो दैट हम इंसान होकर किसी को मौका नहीं देना चाहते, लेकिन परमेश्वर बुद्धिमान है ना, कितनी महान उसके कार्य है। और कैसे परमेश्वर एक निशड़ी को भी, एक नशा करने वाले बेचारन लेडी को भी परमेश्वर एक चांस देता है। तो क्यों नहीं हम अपने नियर डियर्स को एक चांस देते। यू नो दैट जिन लोगों को आप कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये खाली हैं, जिन निकारी हैं, परमेश्वर उनके विषय में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, मैं आपको वचन में इसे क्लियर करूँगी। 16 के 5 में लिखा है, तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं इसलिए नहीं कि उन लोगों ने कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैं दया के लिए एक सिंहासन बना दूंगा। उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा। तो क्या होगा उसमें? कौन विराजमान होगा? जो सच्चाई के साथ चलेगा, जो परमेश्वर की वो गुडनेस को जानेगा, है ना। और वो सोच विचार के सच्चा न्याय करेगा। और परमेश्वर कहता है धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। यू नो दैट आपको पता है जो आज के समय में निछड़ी हो सकता, वो कल का कितना बड़ा पास्टर अपोस्टल हो सकता है ना। परमेश्वर ने उसके दया के द्वारा उस पर सिंहासन बनाया है। तो हम कौन हैं? किसी को रद्द करने वाले, उन्हें निकाल देने वाले। कुछ समय के लिए उन्हें छुपा लो, कुछ समय के लिए उन्हें चांस दो, ताकि कि वो भी आप ऐसे सिंहासन पर विराजमान हो जो यहोवा ने उनके लिए बनाया है। ठीक है। तो आज मैं एक और वचन के साथ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहता है कि मैं आप लोगों के लिए कैसे मार्ग रेडी करूँगा ना। यू नो आज हमेशा हर पर्सन ऐसे ही देखता है कि बाहरी लुक देखता है कि वो कैसा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कैसा है, वो अच्छा नहीं चल रहा, उस कितने सालों से बच्चा नहीं हुआ ना। यू नो दैट परमेश्वर क्या कहता है इस विषय में? परमेश्वर कहता है अगर कोई जंगल में है, अगर कोई निर्जल भूमि में है, तो परमेश्वर का कलाम कहता है मैं उसे प्रफुल्लित कर दूंगा। रियली परमेश्वर का कलाम कहता है मैं उसे अत्यंत प्रफुल्लित कर दूंगा। देखो कितना महान परमेश्वर है जो हमें इतने बड़े बड़े वादे और परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि रियली उस समय उसकी शोभा लवनौन की सी हो जाएगी ना। परमेश्वर कहते हैं कि जिन्हें जंगल और निर्जल और मरुभूमि कहा गया है, वो भूमि जो अत्यंत प्रफुल्लित हो जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो उन्हें करमल के न्याय तुल्य तेजमाई कर देगा ना। ऐसा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। फिर परमेश्वर कहता है अब हमें करना क्या चाहिए? अब आप सोचते हो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहता है ढीले हाथों को दृढ़ करो। अगर आप विश्वास में कच्चे हो तो उसे मजबूत कर लो। थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। अगर आपको लग रहा है मैं इतने सालों से प्रेयर कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, परमेश्वर कहते हैं मैं बदला लेने और तुझे प्रतिफल देने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करने आऊँगा। परमेश्वर कहता है जब मैं आपके बीच में आ जाऊँगा तब क्या होगा? मिरेकल्स होंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे, अंधे की आंखें खोल दी जाएगी, बहरों के कान खोल दिए जाएंगे, लंगड़े जो है हिरन के न्याय चौंकड़ियाँ मारेंगे, सचमुच गूंगे जो है अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। जिस भूमि को जंगल कह दिया गया था उससे जल के सोते फूट निकलेंगे। मरुभूमि जिनसे कहा गया था वहाँ से नदियाँ बहेंगी। परमेश्वर जी करना चाहता। आज आप देख लो आपकी लाइफ में कौन सा हिस्सा जंगल है, कौन सा हिस्सा जो निर्जल है, कौन सा हिस्सा जो मरुभूमि है। क्या वो कूख है? क्या वो आपकी
करियर है, क्या वो ऐसी क्या चीज़ है, परमेश्वर कहता मैं सच में उसे प्रफुल्लित करने वाला, अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला, आपके मुंह से तेजमय तेजमय होगा, टेस्टिमनीज होंगी। परमेश्वर ऐसा आपकी लाइफ के साथ करना चाहता है ना। तो परमेश्वर कहता है मैं आपके लिए जो मार्ग बनाने वाला हूँ वो रास मार्ग होगा, जिस पे आपने चलना है वो पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर चल नहीं पाएगा। इसलिए आप में जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं, अशुद्ध काम है, वो उनसे निकाल दो। तो परमेश्वर क्या कहता है, उस मार्ग पर जो चलेगा, चाहे वो मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेगा, वहीं से ना होगा, ना हिंसक जंतु होगे। परमेश्वर क्या कहता है, मेरे छुड़ाए हुए उसमें चलेंगे। और परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वह हर्ष और आनंद पाएंगे, शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। रियली कभी परमेश्वर कहता है दुख नहीं होंगे। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर वो चीज़ खुदावन जो इन्हें अशुद्ध करती है, इनमें अशुद्धता इनके जीवन में जाए, ताकि ये तेरे पवित्र मार्ग में चले, वो उस दाऊद के सिंहासन पर बैठने पाए, हर बुरी आदत जाए। परमेश्वर तेरा अनुग्रह आए, दया का सिंहासन इनके लिए आप बनाई।